वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज है दोस्तों 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर आपको पढ़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, आपको समझना है और समझाने के लिए दोस्तों मैं हूँ। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर आपको लगातार मिलता रहे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। क्योंकि दोस्तों प्रति जो है मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो मॉर्निंग में उठते ही ये वीडियो पहला देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये करंट अफेयर का वीडियो। तो चलिए प्रश्न पहला देख लेते हैं। करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादकों के लिए दोस्तों ये जो समझौता किया है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्या किया है, इंश्योरेंस के साथ क्या किया है, ये समझौता किया है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यह जो समझौता है तहत करूर जो है वैश्य बैंक की सभी जो 780 शाखाएं हैं उस पर जो है दोस्तों स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादकों को उपलब्ध कराएगा, जिससे दोस्तों ये जो बीमाएं हैं दोस्तों ताकि उससे व्यक्तियों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इसमें आया है करूर वैश्य बैंक, तो करूर वैश्य बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1916 में की गई है, जिसका मुख्यालय है करूर में, जो कि क्या हक पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं PR शेषाद्री। ठीक है, साथ ही इसके अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ और टैगलाइन है दोस्तों स्मार्ट वे टू बैंक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों यह दोस्तों जारी किया जाता है सूचकांक सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, SDC सूचकांक 2020। तो इसमें जो है भारत का जो रैंक है दोस्तों वो है 117 नंबर पर है। ठीक है, अब SDC ठीक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके दोस्तों इस सूचकांक में 3 देश जो है टॉप पर है। तो पहले स्थान पर है स्वीडन है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर है दोस्तों फिनलैंड है। तो भारत कौन से स्थान पर है? 117 नंबर पर। तो भारत का है 117 नंबर पर और पहला, दूसरा और तीसरा याद रख लीजिए। पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। विश्व पशुजन्य रोग दिवस वर्ल्ड जो है दोस्तों जुमनस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व पशुजन्य रोग दिवस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। तो प्रत्येक 6 जुलाई को क्या होता है, विश्व जो है दोस्तों पशुजन्य रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 6 जुलाई को ही क्या हुआ था कि महान वैज्ञानिक लुई पास्चर, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, इन्होंने क्या किया था 1985 में पहली बार रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। इसलिए दोस्तों विश्व पशुजन्य रोग दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब रेबीज का टीका कब लगाया जाता है दोस्तों? जब कुत्ता जब काट देता है मनुष्य को तब रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, आंसर है लुई पास्चर। तो जुलाई में और भी बहुत सारे डेज हैं, उसको देख लेते हैं। तो 1 तारीख को दोस्तों 4 चीज़ें मनाई जाती है। तो एक है हमारा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। साथ ही साथ वस्तु और सेवा कर जिसे GST गुड एंड सर्विस टैक्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को मनाया जाता है खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 4 जुलाई को ही मनाया जाता है धर्म चक्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पशुजन्य रोग दिवस, जो मैंने ऊपर बताया भी। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मनाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, IMP है, इसको याद रखिए। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटी है दोस्तों वो ड्वेन जॉनसन है। ठीक है, ड्वेन जॉनसन जो है दोस्तों इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले सबसे ज़्यादा
वो है सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों जो है ड्वेन जॉनसन जो है अमेरिका के देश के रहने वाले अभिनेता है। इसके बहुत सारे मूवी आपने देखा ही होगा। दोस्तों जो टॉप 3 नाम हैं, जो अमेरिका के डॉन जॉनसन है जो पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है काइली जेनर, और उसी तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपने जानते ही होंगे, ये क्या है, एक फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों बच्चों को अनाज देने की योजना जो शुरू की गई है वो बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई है। कोरोना वायरस के चलते अब सभी जगह क्या है, लॉकडाउन की वजह से बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की गई है बिहार के द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। तो लेकिन इसमें क्या है, खाना पकाने और उसको भोजन उपलब्ध कराने में क्या हो रही है, कुछ दिक्कतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो, अगर कुछ उसमें समस्याएं ना हो, जिसकी वजह से क्या हो दोस्तों, उसको क्या किया जा रहा है, सीधा अनाज को बच्चे के घर तक पहुंचा के उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अनाज देने की योजना जो है इसी का ही, मिड डे मील का ही एक भाग है। तो इसमें आया है दोस्तों बिहार राज्य। तो बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों, स्थापना हुई है 22 मार्च 1912 को, राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, गवर्नर है फागू चौहान, और बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सा है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और बिहार का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। तो चलिए आगे देख लेते। प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अमित पंघाल है, ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अमित पंघाल जो है वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग जो रैंकिंग है उसमें टॉप पर रहा है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं कि पुरुष वर्ग में रोहतक जो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा से रहने वाले हैं अमित पंघाल, जो कि क्या है 52 किलो भार वर्ग में अपना पहला स्थान बनाया हुआ है। अब दोस्तों जारी करता है, इसको कौन जारी करता है? विश्व मुक्केबाजी संघ AIBA के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आया है AIBA, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है AIBA का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जिसकी स्थापना 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय है लुसाने जो क्या है स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेसिडेंट है गफूर राखीमोव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ओला ने जो दोस्तों डिजिटल पेमेंट लेने के लिए अपनी साझेदारी की गई है वो किया गया है फ़ोनपे के द्वारा किया गया है। तो फ़ोनपे के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बता देता हूँ। तो फ़ोनपे जो आने वाले जो कंपनी है दोस्तों 2015 में आया हुआ था, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और CEO जो है समीर निगम है। अब इसमें एक और शब्द आया है दोस्तों ओला। तो ओला भी एक कंपनी है जिसके साथ क्या हुआ है, फ़ोनपे के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, जिसमें साझेदारी निभा रहे हैं। तो ओला के बारे में जान लेते हैं। तो ओला जो है दोस्तों ऑनलाइन टैक्सी कंपनी है और यही जो है अपना ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए फ़ोनपे से साझेदारी की है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 3 दिसंबर 2010 को और CEO हुए हैं आपके भावेश अग्रवाल जी हैं और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, IARI, झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों झारखंड में की स्थित जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जयंती के अवसर पर नाम को रखा गया है। तो इसमें आया है दोस्तों IARI। तो इसके बारे में जान लेते हैं IARI आखिर है क्या चीज़? तो दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है और साथ ही साथ इसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में की गई थी। ठीक है, जिस समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा 1905 बंगाल विभाजन। ठीक है,
तो मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है, और डायरेक्टर कौन है, अशोक कुमार सिंह है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें आया है झारखंड, तो झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड की जो स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को हुई है, और साथ ही साथ दोस्तों इसी 15 नवंबर सन 2000 को हुई है, और इसी 2000 में क्या हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई है। ठीक है, जब क्या हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। और झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और दोस्तों झारखंड में दोस्तों 14 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, और विधानसभा की 81 सीटें हैं। और कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर के गुजरती है। अगर बात करें कर्क रेखा की गुजरने की, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ से इंटर होता है, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत के साथ कौन सा देश जो है शामिल हुआ है दोस्तों, इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशियन दोनों ने मिलकर के जो है दोस्तों कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों MOU के बारे में, कि इस समझौते में दोनों देशों के समुद्री में जो किनारा है, समुद्री कानून पालन, समुद्री खोज एवं उसके बचाव, समुद्री प्रदूषण बचाव कार्यों में आपसी सहयोग से जो है संस्थागत स्वरूप देने के लिए यह ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल, जिसे क्या कहा जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ठीक है, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई है। मुख्यालय क्या है दोस्तों, इसका नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सारे अध्यक्ष हैं, सैन्य अध्यक्ष, सभी का देख लेते हैं एक एक करके, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको पता भी रहेगा। ठीक है, जल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, सिंपल सा प्रश्न है। नए उप सेना प्रमुख SK सैनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS के नाम से जाना जाता है, कौन है, विपिन रावत है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। उसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे NSG या ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे RPFS, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स सिक्योरिटी के महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार हैं। देख लेते हैं आगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ठीक है, के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। उसी तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, तो यह है SSB के निर्देशक कुमार राजेश चंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, रीवा में किया गया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल क्यों लगाया जा रहा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में जो एरिया है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेगावाट, कितना मेगावाट, 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में घुमा करके भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्लांट कहाँ पास खुल रहा है, इसका उद्घाटन कौन किया, ठीक है, कितना मेगावाट का है, तो कहाँ किया गया, रीवा में किया गया। तो प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमा करके पूछ सकता है कि कब किया गया, यह भी पूछ सकता है कि 10 जुलाई को किया गया है। ठीक है, चलिए अब रीवा जो है दोस्तों कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों विश्व बैंक लगातार जो है दोस्तों ऋण दे रहा है गंगा सफाई की करने के लिए। ठीक है, तो 400 मिलियन डॉलर जो है दिया है गंगा की स्वच्छता और निर्मल बनाने के लिए। किसको दिया दोस्तों, भारत सरकार को। ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब विश्व बैंक आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन DC में है, और MD एंड CEO कौन है, अंशुला कांत, और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें किस बैंक ने भविष्य
नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। नाम पता ही चल रहा होगा दोस्तों, भविष्य मतलब फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों फाइनो पेमेंट बैंक ने क्या किया है, भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट जो है स्कीम की शुरुआत की गई है। अब स्कीम में क्या होगा दोस्तों, देख जान लेते हैं। भविष्य स्कीम में, इस स्कीम में क्या होता है, 10 से 18 साल की उम्र की जो नाबालिग बच्चे हैं उसके लिए बचत खाता भविष्य के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और इस अकाउंट के जो मामूली रकम से भी खुलवाया जा सकता है। इसे बच्चों की खास ज़रूरतों के लिहाज से विकसित किया गया है। ठीक है, अब इसमें आया दोस्तों जो पेमेंट बैंक है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 13 जुलाई 2006 को। मुख्यालय है मुंबई में। MD एंड CEO हैं ऋषि गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा के लिए दोस्तों उत्पादन के लिए BHEL के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ऑप्शन देख करके ही समझ सकते हो दोस्तों कि आंसर क्या होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इसरो तो नहीं करता, स्पेस से संबंधित है। DRDO दोस्तों जो है रक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, भेल जो है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि उसके साथ समझौता क्यों किया है। तो भेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो 1964 में इसकी स्थापना हुई है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नलीन सिंघल इनके क्या है, वर्तमान के CEO हैं। अब भारतीय रेल आया है दोस्तों, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारतीय रेल की जो स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853 में हुई है। और कहाँ से कहाँ तक चला है दोस्तों पहला ट्रेन भारत में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेलवे मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव हैं। और RPFS महानिर्देशक कौन है, अरुण कुमार है, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, जॉन मथाई। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने हैं, तो जॉन मथाई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां नंबर का प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 66वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं शतरंज प्लेयर में, तो वह G आकाश हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु राज्य के G आकाश ने देश के 66वें शतरंज का जो है दोस्तों चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर हासिल बने हैं। ठीक है, और इनकी जो है दोस्तों अगर फीडे रेटिंग की बात करें तो 2495 है, क्योंकि क्या होता है शतरंज में क्या होता है, फीड रेटिंग चलता है। उसी तरीके से क्या होता है तमिलनाडु के राज्य में M प्रणेश जो है गोवा के अमैया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्ड बने हैं। ठीक है, अमैया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्ड भी बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 15। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाएगा इसको अभी आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा सबसे पहला राज्य बन गया है जिसमें LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला प्रत्येक घरों में 100%, तो वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। जहाँ की प्रत्येक गृहिणी को, ठीक है, सुविधा योजना के तहत 100% घरों में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है गैस सिलेंडर कनेक्शन दिलवाने के लिए पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अब आया है दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। और हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं जिसके साथ कनेक्ट हुए हैं, वो कौन कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो कौन कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन कौन सा है, जो है दोस्तों सूरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में आते हैं। वो दोस्तों इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसको मैं लगातार इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर जब भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से थोड़ा सा आपके दिमाग में माइंड क्लिक करेगा तो आप सही में टिक लगाओगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों रोहतांग दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रा है। ठीक है, सिपकिला दर्रा,
और बड़ा चाला लाचा दर्रा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने जितने थे सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैंने बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा दोस्तों, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों कल मिलते हैं मॉर्निंग में 5 बजे नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।